गुरु गोविंद सिंह जी। निश्चय कर अपनी जीत करो, देह शिवा वर मोही इहे शुभ कर मन ते कबहूँ न डरो न डरो अरिसो जब जाई लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। गुरु गोविंद सिंह का जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत पर मुगलों का शासन ही नहीं था, बल्कि भारत बुरी तरह आंतरिक कलह में हिंदू राजाओं के विपरीत सेना से जुड़ जाने, आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण का शिकार था। भारत का जागरण मात्र एक क्रांतिकारी महावीर द्वारा ही संभव था। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता के बलिदान एवं उनसे मिली विद्या से यह भली भांति जान चुके थे कि इस समय भारत में एक नई सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। बचपन में इसी प्रसंग में उन्होंने अपने पिताजी से पूछा था कि यह अंधेरे का काल कब समाप्त होगा, कब हमें वापस से अपने अधिकार मिलेंगे और इस अत्याचारी शासन से मुक्ति मिल पाएगी। उस समय गुरु तेग बहादुर सिखों के गुरु ही नहीं, वे उनकी सामूहिक शक्ति के प्रतिनिधि भी बन गए थे। उन्हें अपने मार्ग का अवरोध समझ जब आक्रांताओं द्वारा उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, तब उन्हीं की कही गई यह बात चरितार्थ हो गई कि इस समय एक महान व्यक्ति के बलिदान की आवश्यकता है। गुरु गोविंद सिंह जी तो बचपन में ही कह उठे थे कि आप ही वह महान व्यक्ति क्यों नहीं बन जाते, आपके त्याग से जनमानस जगेगा। क्रांति की एक नई मशाल जलेगी। भारत पर छाए अन्याय अवरोध के बादलों को हटाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने यह शर्त स्वयं स्वीकारी और मुगलों की आंखों का कांटा बन गए। उसके बाद उस महान पुत्र की बारी आई जिसे अपने पिता की विरासत को चरितार्थ रूप प्रदान करना था, जिसे यह बोध था कि अब यह जीवन उत्तराधिकार में मिले, त्याग और बलिदान के संदेश का पर्याय बनने जा रहा है। दिल्ली के चांदनी चौक पर किसी प्रकार उस बालक के कहे अनुसार दो वीर सिपाही गुरुजी का मृत शरीर घने अंधेरे में अपनी पहचान बदलकर ले आए। उनके पराक्रम के कारण ही विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हो सका। इस तरह से गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में एक भावी महान अभियान की भूमिका निर्धारित हो गई, जिसे वे खालसा के नाम से पुकारते थे। उसमें धर्म एवं कल्याण की भावना से प्रत्येक सिख परिवार से एक व्यक्ति शामिल होता था। वह सेना संख्या में छोटी होते हुए भी गुरु गोविंद के हिमालय से संकल्प के कारण इतनी मजबूत हो गई कि आने वाले वर्षों में इन्हीं आम लोगों के सहारे उन्होंने भीषण युद्ध लड़े एवं उनमें जीत भी प्राप्त की। खालसा मत जो आज भी है, उस समय की परिस्थितियों में जन्मा एक ऐसा सशस्त्र अभियान था जिसने भारत की पूर्वी सीमा को विदेशी आक्रमणों एवं आक्रांताओं की ढीठ के सामने न झुकने एवं आपसी संगठन द्वारा एक दीवार खड़ी करने को प्रेरित किया। यह उस समय हो रहा था जब किसी प्रकार बचने एवं भाग निकलने के लिए लोग आकुल हो रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 ककार को खालसा का प्रतिबिंब बताया। वे थे केश, कड़ा, कृपाण, कंगा और कच्छा। अब जब उनकी सेना संगठित हो चुकी थी, आवश्यकता थी कि वे उनके वास्तविक गंतव्य एवं प्रेरणा स्रोत के रूप में वे सिद्धांत बताएं, जिनसे उनके भावी कार्यक्रम को रोक दिया जा सके। उन्होंने कहा, जो इस पीड़ादायक स्थिति में अंधकार के घने कोहरे के मध्य सच्ची वीरता का परिचय देगा, वही माँ दुर्गा के सच्चे उपासक के रूप में देखा जाएगा। माँ बलिदान चाहती हैं और उन्हें इस समय उन लोगों की आवश्यकता है जो सर कटा सकते हैं लेकिन केश नहीं मुंडवाएंगे। उन्हें महान त्याग के लिए तत्पर रहना होगा। इसी समय उन्हें वे 5 वीर मिले जिन्हें 5 प्यारे के नाम से उपाधि दी गई। उन्होंने कहा, हम तैयार हैं
और गुरु गोविंद जी ने उन्हें अपनी कुटिया में ले जाकर कुछ इस प्रकार का अभिनय किया कि इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जबकि वास्तव में कुछ भेड़ों की लाश से बहता खून उस सभा के सदस्यों को दिखाई पड़ा जिनका वे स्वाभिमान जगाना चाहते थे। गुरु गोविंद सिंह ने एक एक कर 5 ऐसे लोगों को अपनी कुटिया में भेजकर यह प्रक्रिया दोहराई एवं तब सिख समाज वास्तव में जाग उठा। क्रांति की ऐसी लहरें उठी कि देखते ही देखते गांव-गांव से, प्रत्येक कस्बे प्रांत से लोग उनसे जुड़ते चले गए। लोगों में भय खत्म हो गया। चारों ओर से चंदे के रूप में अस्त्र शस्त्र और युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रहण होने लगा। गुरु गोविंद जी ने सिखों को ऐसी पराक्रमी और जुझारू जाति के रूप में परिवर्तित कर दिया कि दिल्ली के शासन पर बैठे शहंशाह को अपनी गद्दी हिलती दिखाई पड़ी। औरंगजेब आग बबूला हो गए और उसने कितने ही षड्यंत्र रचाए। फिर जब उसकी सेना अनेक अवसरों पर गुरु गोविंद सिंह जी से भिड़ी तो देखा यही गया कि सिखों की छोटी सी टुकड़ी अपने से 10 गुना बड़ी सेना पर भारी पड़ी। एक के बाद एक युद्ध वे जीतते गए। युद्ध कला में जो महारत खालसा ने गुरु गोविंद सिंह जी के दिशा निर्देश पर पाई थी वह अभूतपूर्व थी। तब वह सेना ही नहीं एक महान धर्म वाहिनी के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। खालसा ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और एक के बाद एक युद्ध और उनके परिणाम वही होते गए जो गुरु गोविंद सिंह जी चाहते थे। उन्होंने कितने ही योद्धाओं को तैयार किया, अपने पुत्रों को वीर वसुधा की खातिर बलिदान किया एवं जनता में स्वाभिमान की प्रबल लहर दौड़ा दी। तब एक भी सिख ऐसा नहीं था जो गुरु गोविंद की शौर्य और पराक्रम से अभिभूत न था। आज के समय में मातृभूमि के प्रति इतनी उत्कट भावना एवं ऐसा जबरदस्त तेज एवं पराक्रम विरलों में ही पाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी कोई पेशेवर लड़ाके नहीं थे, वे एक संत थे जिन्होंने जीवन भर समाज की कुरीतियों एवं अंध परंपराओं के प्रति संघर्ष छेड़ा। उन्होंने दुखी जन को हृदय में उस ईश्वर की दिव्य भावना को न सिर्फ स्वीकार करने बल्कि उससे अपने आचरण को सबल बनाकर पुरुषार्थ एवं धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। वे चाहते तो अन्य देशवासियों की तरह पीछे मुड़ सकते थे, अपने परिवार और इलाके तक ही सीमाबद्ध हो मोर्चा संभाल सकते थे जैसा कि अनेकों राजाओं ने किया, पर वे गुरु थे। समाज की पददलित स्थिति और उस पर आक्रमणकारियों का क्रूर शासन उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त न था। यह गुरु गोविंद जी की तलवार ही नहीं उनके धर्मपरायण जीवन का असर था कि देखते ही देखते जनता में अपने नायक के प्रति अपूर्व प्रेम एवं श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। जिन्होंने भी त्याग, तितिक्षा एवं तप के बल पर जीवन को महान एवं ओजस्वी बनाया है, उन्हें जन समर्थन तो मिलता ही है, साथ ही वे उत्कृष्ट भावनाओं द्वारा अपने समाज और जाति के प्रति अपने दायित्वों को भी निभाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण उसी महान त्याग एवं पुरुषार्थ की भावना से लिया जाता है जिसने उन्हें भारत की भूमि पर विराजित अनेकों सत्पुरुषों एवं पुण्य आत्माओं में एक विशिष्ट स्थान पर स्थापित किया। उनके जैसी थाती देश विदेश में कम ही सुनने को मिलती है। कहने को तो उस समय देश में अनेकों ऐसे वीर बलिदानी और त्यागी पुरुष थे, परंतु उनका उदाहरण इतिहास के पृष्ठों में अमर विभूति के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने धर्म से प्रेरित हो एक महान लड़ाई लड़ी और अपनी ही परिधि तक सीमित न रहे। गुरु गोविंद सिंह जब देशव्यापी अभियान पर निकल पड़े थे तब उन्होंने कितनों को ही अपने उदाहरण से प्रेरित किया, लोगों को जगाया कि आप सुरक्षित नहीं हो, मुगलों की सेना कभी भी यहाँ पर आक्रमण कर सकती है, हमें सतर्क एवं सचेष्ट रहना चाहिए। भले ही अंत में वह अपने ही सेवक द्वारा, जिसे उन्होंने एक मुगल सरदार के बेटे के रूप में अपने यहाँ रखा था, हताहत हुए। उनके जख्म कई दिनों तक जब ठीक न हो पाए
तो उन्हें इस जगत से अंतिम विदाई लेना पड़ी थी। उन्होंने यही कहा कि अब से कोई भी शत्रु पक्ष से आए व्यक्ति को न स्वीकारे तथा सावधान होकर देश जाति की सुरक्षा में अपना हाथ बटाएं। गुरु गोविंद सिंह का जीवन आगे आने वाले सिख समुदाय के पुरोधाओं के लिए ही नहीं वरन देश विदेश में अनेकों के लिए उदाहरण बना। इसी त्याग एवं संघर्ष का परिणाम है कि आज भी भारत की सेना उस खालसा पंथ से अधिकाधिक रूप से उन नौजवानों को लेती है जो एक अकेले ही 100 पर भारी पड़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन चरित्र, पिता की असमय मृत्यु, भाइयों के बिछड़ जाने, पुत्रों के महान बलिदान और स्वयं लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होने का रहा है। धन्य है वह माँ भारती जिसने ऐसे वीरों को जन्म दिया है, अपनी कोख में पालकर धरती को अन्याय एवं शोषण से मुक्त कराया है। यदि हम एक पल के लिए भी सोचें कि क्या बीती होगी उस गुरु पर जिसने धर्म के पतन और अन्याय के उदय को इतने करीब से देखा, जिसे अपने पुत्रों को दीवार में चुनवाने का संदेश प्राप्त हुआ, जो अकेला इस भीषण रक्तपात के मध्य विचल दृढ़ साहस एवं भक्तिपूर्वक आगे बढ़ा और अपने समाज और राष्ट्र को गौरवान्वित करने में सफल रहा। ऐसे वीर महापुरुष को शत शत नमन।